फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सभी एकदम ठीक हैं। और पता है फ्रेंड्स, बारिश चल रही है ना, तब से इतने ज़्यादा बाल झड़ने लगे हैं, इतने ज़्यादा बाल झड़ने लगे हैं। जैसे ही मैं आज नहा कर आई, मैंने बाल उछे तो मैं सोच ही रही थी यार, इतने इतने अगर बाल झड़ेंगे ना, मैं थोड़े दिनों में गंजी हो जाऊंगी पक्का। को अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखो, मैं आपको भी दिखाती हूँ आज मेरे कितने सारे बाल निकले। देखो यहाँ पर कितने सारे डले हुए हैं, इतने इतने बाल झड़ रहे हैं एक दिन में। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरे सर में बाल ही नहीं बचेंगे। ऐसी बचूंगी मैं टकली फिर कितनी बुरी लगूंगी ना, फिर आप लोग बताना, देखना मैं कैसी लगूंगी, अजीब ही। जब मेरे सर में बाल नहीं होंगे, मैं इतने इतने से, मतलब कहीं लगे होंगे कहीं नहीं लगे होंगे, तो फिर कितनी अजीब लगूंगी यार। मैं तो सोच के ही ऐसा लग रहा है। बस जल्दी से ये बारिश का मौसम निकल जाए। जब तक बारिश चलती है ना, जब तक बाल झड़ते ही रहते हैं। ऐसा ही चलता है, हर साल यही होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं खाने वाली हूँ पोहा। फ्रेंड्स, आज है संडे और आज है साफ सफाई वाला दिन, तो हम अपना हथियार लेकर रेडी हो गए हैं साफ सफाई करने के लिए। हमने उठा लिया पोंछे का डब्बा और बस अब साफ सफाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई हो गई है। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता यार, जो सिर्फ साफ सफाई करने का काम करते होंगे वो लोग कैसे करते होंगे। जब भी कभी पोंछा लगाओ ना, पूरे हाथों की ऐसी बाट लग जाती है, इतनी तेज दर्द करने लगते हैं। चलो अभी तो लेकिन मेरा काम तो हो गया, पर मैं सोचती हूँ यार, जो सिर्फ झाड़ू पोछा का ही काम करते हैं वो लोग कैसे करते होंगे यार यही काम हाँ, लेकिन ये भी तो है, सबको अपना अपना काम आदत हो जाती है। जैसे हम लोगों को कटिंग स्टिचिंग की हो गई, जितना चाहे कर लो कभी थकते ही नहीं है, तो ऐसे ही उन लोगों को उसकी हो जाती होगी। चलो, लेकिन अभी मेरी साफ सफाई तो हो गई है, अब चलो दूसरा कुछ काम देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम और अभी हम आ गए हैं नीचे, और अब हम सोच रहे हैं कि इस वाले कुर्ते को लूज कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी दिनों से रखा हुआ है। इसका जब से मुहूर्त निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं इसे लूज कर लेती हूँ और आप लोगों को भी सिखा देती हूँ कि कुर्ते को कैसे लूज करना है, उसमें नीचे घेर चौक पर पाइपिंग कैसे लगाना है। तो चलो आज हम इस कुर्ते को सही करते हैं। तो ये रहा मेरा कुर्ता। इसको मैंने साइड से खोल लिया है। पहले यहाँ से इसमें सिलाई लगी हुई थी, यहाँ से देखो, यहाँ से लगी थी इतनी इतनी यहाँ तक। जो भी फिटिंग की सिलाई थी वो मैंने खोल दी, इस साइड की भी खोल ली और इस साइड की भी खोल ली। और इसके जो चौक थे ना, वो भी मैंने खोल दिए हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये फोल्ड थे, ऐसे दो बार, इतना ये और फिर इतना और ये। तो इस तरह से ये फोल्ड था, तो मैंने इसको भी खोल दिया है और इस पर प्रेस करके इसको सीधा कर लिया है, क्योंकि ये सिकुड़ जाता है। फिर दोनों ही साइड की हमने चौक खोलकर उन पर प्रेस करके उसको ठीक से कर लिया है। देखो अभी तो हमारे पास यहाँ पर मार्जिन है, तो हम इसको यहाँ से लूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मार्जिन नहीं है, फिर भी अगर आपको अपना कुर्ता लूज करना है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो आपकी कुर्ती का फैब्रिक है, तो आप इसका प्लेन फैब्रिक ले सकते हो, मतलब अलग से शॉप से जाकर ले आओ। अगर आपको प्लेन मिल जाए तो। अगर जो कुर्ती का फैब्रिक है, अगर आपको वो नहीं मिलता है, तो आप उसमें जो फूल बने हुए हैं उसका मैचिंग का कंट्रास्ट में भी ले सकते हो। तो आपको फैब्रिक लेकर आना है आधे मीटर। तो आप जो आधे मीटर फैब्रिक लाओगे, उसको यहाँ पर साइडों में ज्वाइन करना है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों ही साइड हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और हमें पूरा नीचे तक ज्वाइन करना है। कहाँ तक? पूरा यहाँ से लेके पूरे चौक तक, यहाँ तक हम इसको ज्वाइन करेंगे। जितना हमें लूज़ करना है, पहले हम मेजरमेंट लेकर देख लेंगे कि हमें कितना लूज़ करना है, फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर पट्टी ज्वाइन कर लेंगे। अगर जैसे हमें 2-2 इंच लूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच की पट्टी भी यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि 1 इंच यहाँ पर इस साइड आएगा, फिर 1 इंच इस साइड आएगा, तो एक और एक 2 इंच हो जाएगा यहाँ पर, और 2 इंच इस साइड का हो जाएगा, इस तरफ वाली साइड का, तो 4 इंच हो जाएगा। 4 इंच का अगर हम फैब्रिक लगा देंगे, 2 इंच हमारा कुर्ता ऑब्वियसली लूज हो ही जाएगा। तो अगर हमको 1 इंच की यहाँ पर पट्टी लगाना है, तो हमें 2 इंच की कटिंग करना होगी, क्योंकि आधे इंच यहाँ सिलाई में भी चली जाती है, और फिर यहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक आ जाएगा। और जब हम फिटिंग लगाएंगे तो आधे इंच हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक भी होना चाहिए, तो हमें 2 इंच की पट्टी कटिंग करना होगी, तब जाके हमारी 1 इंच की ऊपर सामने दिखेगी। अब जो हम पट्टी लगाएंगे उसके ऊपर हम कोई लेस लगा सकते हैं, जिससे कि वो ज्वाइंट छिप जाए, बेकार ना लगे वो ज्वाइंट। तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है, जगह भी नहीं है तो। लेकिन अभी हमारे पास जगह है। देखो, जो भी आपका कुर्ता है, आपको जितना लूज करना है, पहले आप इस कुर्ते को मेजर करके देख लो कि ये आपका अभी कितना आ रहा है। फिर आपको जितना लूज करना है आपको उतना लेना है, और फिर यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ से डायरेक्टली निशान नहीं लग पाएंगे, हमें इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो अभी मेरी फिटिंग 32 इंच है, मैं इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करूंगी तो 34 हो जाएगा। 34 का जब हम चौथाई भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 इंच। फिर कमर की फिटिंग यहाँ पर लगाना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ से इससे पता चल रहा है कि हमारी कमर की फिटिंग यहाँ पर आएगी। ये जो गोलाई है ना, उससे मेरी कमर 28 इंच की, उसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 का जब हम चौथाई भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा।
तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। हिप के पास से ये मुझे ज़्यादा टाइट है तो बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर दबाऊंगी और बाकी का ना पूरा ले लूंगी फैब्रिक जितना भी है। अब ये जो मैंने इतना मैं लूज कर लूंगी ना तो ये मुझे एकदम सही आ जाएगा। हम इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे इसमें घुमाते हुए, इसको इससे मिला लेंगे और इस वाले फैब्रिक को ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर उंगली रखेंगे और नीचे साइड भी निशान लगा देंगे इसी तरह से। नीचे साइड मैंने पहले से ही निशान लगा रखे हैं, ये देखो मेरे पहले से निशान लगे थे फिटिंग के। अभी हम ना सबसे पहले यहाँ पर जो हमने फिटिंग के निशान लगाए उस निशान पर हम पहले सिलाई कर लेते हैं। अभी हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। देखिए यहाँ से हमने लगाना स्टार्ट की है, यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दी। पहले ये यहाँ से थी, देखो यहाँ से थी पहले ये, पहले मैं काफ़ी ज़्यादा पतली थी और भी ज़्यादा देखो ये जो मेरी मार्किंग थी ना, मैंने इसी पर से सिलाई लगाई है और इस साइड की भी हमारी सिलाई लग गई है। देखो यहाँ से हमने लगाई है सिलाई और अभी भी हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन और भी है, लेकिन अभी इतना ज़रूरत नहीं है, इतना ही थी मुझे ज़रूरत तो मैंने इतनी खोल ली। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब बनाना है मुझे चौक। जैसे हम नॉर्मल चौक को फोल्ड करते हैं तो हमारा कितना फैब्रिक लग जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हमारा फैब्रिक लगा था इसमें जब हम नॉर्मल चौक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फैब्रिक कितना होता है, देखो हमारा आधे इंच ये था और आधे इंच ये था, क्योंकि हम इसको 2 बार फोल्ड करते हैं चौक को। तो जब हम चौक को फोल्ड करने के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हैं तो 1 से 1.25 इंच तक एक्स्ट्रा रख देते हैं फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा चौक फोल्ड करने का 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है। देखो इतना यहाँ पर वैसे फोल्ड था, फिर एक बार और फोल्ड था, ऐसे 2 बार फोल्ड था। तो इसको मैंने खोल दिया। अब मैं पाइपिंग में इसको सिर्फ इतना दबाऊंगी, आधे इंच से भी थोड़ा कम। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फैब्रिक 0.75 इंच का वो मेरा एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ से जो मैंने लूज किया है कुर्ते को यहाँ से, तो ये मेरा यहाँ पर 0.75 एक्स्ट्रा हो गया है ना, तो ये मेरा यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। अभी हम पाइपिंग कट करेंगे पहले, फिर हम इसको आपको लगाना बताएंगे कैसे लगाना है। तो अभी हमारे पास ये वाला फैब्रिक है, इससे हम पाइपिंग बनाना सीखने वाले हैं। देखो पाइपिंग 2 तरीके से बनती है, एक सीधी पाइपिंग भी बनती है और एक ओरेप पाइपिंग भी बनती है। तो अभी हम बनाएंगे ओरेप पाइपिंग। सीधी पाइपिंग जो होती है वो सिर्फ चौक पर, दामन पर और स्लीव्स के सिर्फ कोने पर लग सकती है। पर जो ओरेप पाइपिंग होती है ना, वो आप चौक दामन पर भी लगा सकते हैं, स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं और उसके अलावा आप नेक पर भी लगा सकते हैं। ब्लाउज के नेक पर, कुर्ती के नेक पर, आप किसी की भी नेक पर ओरेप पाइपिंग को लगा सकते हैं। तो इसलिए हम ओरेप पाइपिंग ही निकालेंगे, हम सीखेंगे भी ओरेप पाइपिंग ही बनाना। तो आपको एक कोने से फैब्रिक को लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। कहाँ तक फोल्ड करना है, ऐसा ओरेप में इसका कोन टाइप का बना लेना है हमें। इस तरह से हमने इसका कोन बनाया। अभी हम इसको यहाँ से कट कर देंगे ओरेप वाली साइड से। पूरे फैब्रिक को हमने यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है, कहीं से भी आप रख सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी आप इंची टेप को रख सकते हो। और आपको निशान लगाना है 2 इंच पर, सभी जगह आपको 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाया है, इसी निशान के पास से हमें कटिंग कर देनी है। ये पट्टी हमारी 2 इंच की कटिंग हो गई। अब इतनी बड़ी पट्टी हमको 2 और कटिंग कर लेना है। अभी हमारी 2 पट्टियां कटिंग और हो गई हैं, 2 ये और 2 ये, 4। तो 4 पट्टियां हमारे दोनों साइड के घेर चौक पर आराम से पाइपिंग हो जाएगी 4 पट्टियों में। तो इस वाले फैब्रिक की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। इस वाले फैब्रिक को लेते हैं और पाइपिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 बूट हैं। एक है हमारा जिसमें इस साइड हमारा पैर लगा हुआ है और इस साइड हमारा खाली है, मतलब इस तरफ खाली रहेगा, इस तरफ पैर रहेगा। और दूसरा हमारा बूट है जिसमें हमारा इस तरफ पैर रहेगा, उस तरफ खाली रहेगा। तो हम बूट कौन सा लगाएंगे, जिस साइड हमें पाइपिंग रखनी है। जब हम इसमें यहाँ पर सिलाई चलाएंगे तो इस तरफ हमारी पाइपिंग आई, तब हमें ये वाला बूट लगाना होगा जिसमें इस तरफ पैर रहे और इस तरफ खाली रहे। क्योंकि जब हम पाइपिंग को बनाएंगे तो वो हमें इस साइड खाली चाहिए और इस साइड हमें पैर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला बूट लगाने वाले हैं। तो इसको हम खोलेंगे, इस वाले बूट को हम खोल देंगे, बड़ी आसानी से खुल जाता है, इतना कुछ वो नहीं है इसमें। देखो ये वाला हमने निकाल दिया। अब देखो यहाँ से सुई का निशान बना हुआ है और इस तरफ इसमें पैर बना हुआ है। तो इस वाले बूट को हम यहाँ पर फिट करेंगे और ध्यान से फिट करना है कि हमें यहाँ पर ये जो इसका होल है ना सुई जाने के लिए, वो हमारा एकदम सही जगह पर बैठे। अब इसको वापस से कस देंगे।
फ्रेंड्स मैंने बूट चेंज कर लिया है और ये वाला जो बूट है ना, ये हमारे यहाँ पर फिट नहीं बैठ पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बैठ रहा है, हो सकता है ये सही नहीं हो, तो बार बार उससे सुई टकरा रही थी, तो मैंने इस वाले बूट को निकाल दिया है और ये अपोजिट वाला बूट लगा दिया है, तो हम इससे भी काम चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें तो एक साइड खाली चाहिए और एक साइड पैर चाहिए, तो किसी भी साइड का हम लगा लेते हैं। तो हमने इस साइड वाला लगा लिया है, पहले हमने इस तरफ वाला लगाया था, इस तरफ पैर था और इस तरफ खाली था, मतलब इस तरफ पैर था और इस तरफ खाली था, तो लेकिन मतलब जो हम पाइपिंग लगाते हैं उसमें तो हमें यही वाला चाहिए था, लेकिन अभी हमारा ये वाला जो बूट है वो शायद सही नहीं है, तो उसकी वजह से ना बार बार यहाँ पर सुई टकरा रही थी आके यहाँ पर आकर, तो मैंने 2-3 बार खोल कर लगाया पर सही नहीं लग पा रहा था, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती करने से सुई टूट जाएगी अभी, तो मैंने इसको हटा दिया और मैंने दूसरा वाला लगा दिया, तो ये दूसरा वाला सही फिट हो गया है। तो अभी हमने ले ली अपनी पाइपिंग, तो अभी हमने सारी पाइपिंग ले ली है जितनी भी थी हमारी, तो इन सभी पाइपिंग को हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। तिरछे से तिरछे को मिलाकर रखेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से हमने मिलाया और इसकी नोक भी हमने बाहर निकाल दी और नीचे वाले की भी हमने नोक बाहर निकाल दी, और कितनी बाहर निकालना है, जितनी हमारी यहाँ पर सिलाई लगेगी उतनी हमको बाहर निकालना है। देखो अभी हमारा ये ज्वाइंट लग गया है, यहाँ पर इस पे हमने हल्का सा नाखून लगा दिया है। अब ऐसे ही हम बाकी के ज्वाइंट भी लगाएंगे। अभी हमने सारे ज्वाइंट इसमें लगा लिए हैं, देखो इस तरह से हमने एक लंबी पट्टी बना ली है। अब हमने लिया है ये पाइपिंग वाला धागा, जो हम पाइपिंग के अंदर डालते हैं, ये वो वाला धागा है। अब इसको रेडी कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये हमारा सीधा वाला फैब्रिक है और ये हमारा उल्टा फैब्रिक है, ठीक है। उल्टी वाली साइड से हम फैब्रिक को रखेंगे और उसके अंदर रखेंगे हम ये वाला धागा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेंटर में आना चाहिए, और इसको हम इस तरह से पलट देंगे। इसको हम इस साइड घुमा देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर खाली वाली साइड है, क्योंकि जो हमारा बूट है वो हमारा इस साइड खाली है और इस साइड हमारा यहाँ पर बूट बना हुआ है, तो खाली वाली साइड हमारी पाइपिंग आ जाएगी। कहाँ पर, ये जो धागा है ना वो हमारा खाली वाली साइड आ जाएगा। अगर आपका बूट इस साइड वाला है, इस तरफ वाला है, तो फिर आपको पाइपिंग का ये जो फेस है वो इस तरफ कर देना है, मतलब अपोजिट साइड कर देना है। और धागा हमारा छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा ही धागा ले लेंगे बाहर निकालते हुए, और अच्छे से टाइट करके हमें इसमें सिलाई लगाना है। दिख रही नहीं है आपको, पाइपिंग बनती आ रही है यहाँ पर, देखो कितनी बढ़िया पाइपिंग आ रही है हमारी। आपको नाखून से ऐसे टाइट करते जाना है यहाँ पर, ताकि हमारी लूज ना पड़े बिल्कुल भी। ऐसे हमें टाइट करना है और फिर सिलाई लगाना है। फ्रेंड्स अभी हमारी सारी पाइपिंग बन चुकी है और देखो कुछ इस टाइप से हमने इसको रेडी कर लिया है। और बहुत ज्यादा पतला कपड़ा है तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी इसे बनाने में, लेकिन अच्छे से बन गई है। एक तो हमने इसको और पाइपिंग बनाया और ऊपर से ये पतला कपड़ा और ऊपर से वो शाइनिंग वाला साटन का जो फैब्रिक होता है ना, ये वो वाला फैब्रिक है। तो अभी हमने इसको बना लिया है, चलो अब हम इसको लगाते हैं। ये ले लिए हमने अपनी कुर्ती, और कुर्ती को हमने सीधा करके रख लिया है, और ये इसका दामन है और ये इसके चौक हैं। तो पहले हम चौक पर पाइपिंग लगाएंगे, तो किस तरह से लगाना है, ये हमने पाइपिंग का एक कोना ले लिया है। अब हमें थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, क्योंकि जो हमारा बूट है वो हमारा इस साइड पैर वाला है और इस साइड खाली है, तो हमें इसको इस तरफ से रखना होगा। तो ये खाली वाली जगह पर रखेंगे हम मार्जिन वाला साइड, और इस साइड रखेंगे हम पाइपिंग कुर्ती वाली साइड। ये हमारी कुर्ती वाला साइड है और ये हमारी चौक वाला साइड है। हमने चौक के पास इसको रखा है, यहाँ पर हमें आधे इंच दबाना है, और जहाँ पर हमारा आधे इंच आ रहा है वहीं पर हमें पाइपिंग को रखना है। अब यहीं पर ऐसे रखते हुए लगाते जाएंगे, और हम इसे चेक भी करते जाएंगे कि हमारी जो पाइपिंग है वो एकदम बराबर आ रही है या नहीं आ रही। देखो यहाँ पर हमें चेक करते हुए जाना है, पाइपिंग के ऊपर हमें सिलाई नहीं चढ़ाना है। अब देखो हम कहाँ पहुंच गए, अपने चौक के पास। ऐसे ऊपर कर दिया हमने, और अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे पाइपिंग को। इसको हमने साइड घुमा दिया और इसके ऊपर तक हम इसमें सिलाई लेकर आएंगे, थोड़े से ऊपर तक। जहाँ पर हमारी चौक की सिलाई लगी हुई है वहां पर हमें इसको ऐसे पाइपिंग को टच करते हुए लेकर आना है। यहाँ पर हमने इसको इस तरफ घुमाया, इस साइड पलट दिया, इस वाले फैब्रिक के ऊपर हम इस पाइपिंग को इस साइड घुमा देंगे। इस तरफ हमने इसको घुमा दिया। अब इस साइड वाली साइड भी हमें आधे इंच ऊपर से स्टार्टिंग करनी है। अब यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, इसको भी आधे इंच लगाना है और सिलाई लगाना है। देखो ये आ गया हमारा चौक वाला साइड। हमने ये आधे इंच ऊपर तक सिलाई क्यों लगाई थी, जिससे ये हमारा ऐसा बराबर आ जाए। देखो ये देखो, और ये यहाँ पर हमारा है ही, ऐसे आ जाएगी अब हमारी ये फिटिंग। ये हमने सिलाई को उतार लिया है। अब हम पाइपिंग को यहीं से कट कर देंगे। अभी देखो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड के पूरे चौक पर, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों साइड हमारी यहाँ पर ये वाली सिलाई लग गई है। अब इसको कैसे कवर करना है वो भी देख लेते हैं। अब हमने इसको इस साइड से रखा, उल्टी वाली साइड से, और ये जो हमने एक्स्ट्रा निकाला था, क्योंकि हमने यहाँ पर दबाया तो सिर्फ आधे इंच था, लेकिन ये जो पट्टी थी वो 1 इंच की थी और आधे इंच ये बाहर निकल रही, तो इस पट्टी को आधे इंच इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाना है। ये जो आधे इंच वाला फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। इसी तरह से हमने पूरा मार्जिन इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है।
अब देखो क्या हुआ कि ये जो मार्जिन था ना वो हमने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। इस साइड के जो धागे वगैरह थे ना वो सारे अंदर चले जाएंगे। अब इस पाइपिंग को हमें इसको इस तरफ ऐसे पलट देना है। अब कुर्ती की मैचिंग का धागा लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। सबसे जो मेन है वो है ये चौक की सिलाई। अभी चौक के पास हमारा यहाँ पर ऐसा फैब्रिक इकट्ठा हो रहा है तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देना है। ये एक कट लगाने से हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। अब ये पाइपिंग इस साइड घूम जाएगी आराम से। देखो अभी हमारी एक सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम अपनी दूसरी सिलाई लगाने वाले हैं। और दूसरी सिलाई हमें कहाँ से लगाना है, यहाँ पर हमारी पॉइंट की सिलाई लगी हुई है, इसके आधे इंच दूरी पर हमको दूसरी सिलाई लगाना है। यहाँ पर ऐसा स्क्वायर टाइप का बनाना है, जैसे हम नॉर्मल चौक में बनाते हैं ना उस तरह से। दूसरी सिलाई भी हमारी लगकर रेडी हो गई है। अब जैसे हमने ये वाला चौक, उसी तरह हमने इस साइड वाले चौक पर भी पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए अब चौक पर हमारी पाइपिंग लग गई। अब हम लगाएंगे दामन पर। देखो ये हमारा दामन रहा, इसको हम ऐसे रखेंगे जैसे हमने चौक पर पाइपिंग लगाई है उस तरह से हमें दामन पर पाइपिंग लगाना है। ये रही हमारी पाइपिंग, ये रहा हमारा दामन, और इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे सेम जैसे हमने चौक पर किया था। यहाँ पर हम सिलाई को लॉक करेंगे। अब यहाँ पर भी आधे आधे इंच दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इस पाइपिंग को हम इस तरफ अंदर पलट देंगे, पूरा अंदर करेंगे और इस पर भी हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो ये जो धागे हैं ना इनको अंदर करना है और यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के चौक पर और दामन पर हमारी पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। जितने भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह है ना वो सारे कट कर देंगे। और देखो कितना बढ़िया हो गया ये कुर्ता। यहाँ से देखो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी पाइपिंग आई है दोनों साइड से। देखो बैक साइड में भी कितने अच्छे से पूरे धागे वगैरह सारे कुछ अंदर चला गया है ना। और ये रहा हमारा फ्रंट साइड का। फ्रंट साइड में भी हमारी इतनी फिनिशिंग से पाइपिंग आई है और बैक साइड में भी इतनी फिनिशिंग से बनी हुई है। तो आपको भी अपने कुर्ते में इसी तरह से पाइपिंग लगाना है। अगर आप ऐसे मतलब लूज भी नहीं करना है ना, आप तब भी ऐसे नॉर्मली भी चौक दामन पर पाइपिंग लगा के बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, कुर्ता तो हमारा रेडी हो चुका है। अब ये बहुत हैवी कुर्ता है तो इसको मैं ऐसे डेली यूज़ में तो कभी वेयर करती नहीं हूँ। तो कभी कुछ अच्छा सा फेस्टिवल होगा या फिर कुछ कहीं जाना होगा, कुछ फंक्शन वगैरह होगा तो मैं इसे आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी। बाकी मैंने इसको ट्राई करके तो देखा था, मतलब मुझे सही बन रहा है या नहीं, तो मैंने ऐसे पहन के तो देख लिया। तो इसकी फिटिंग भी अब एकदम सही हो गई है और इसकी चौक वगैरह बाकी सब कुछ अच्छा हो गया है। अब ये मेरे पहनने लायक हो गया है। पहले ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइट था तो मैं इसे पहन भी नहीं पाती थी, तो अभी ये सही हो गया है। मैं इसे कभी भी उठा के पहन लूँगी। प्रीति चलो खाना खाने के लिए, मम्मी बुला रही हैं। चलो। पता है प्रीति, वाली जो कुर्ती थी ना वो एक मेहरून कलर की मेरे पास बहुत दिनों से रखी हुई थी। हाँ, उसमें ना मैंने आज घेर चौक पे पाइपिंग लगा ली सब में और उसको लूज भी कर लिया। ठीक है दीदी, तो अब बताए बहुत दिन से रखी हुई थी, अब उसको लूज करने के बाद रख लेना। क्यों तुम पहनती कहाँ हो उसको? अभी तक तुमने सिर्फ एक ही बार या 2 ही बार पहना है उसको। एक बार मैंने उसको दिवाली पे पहना था, एक बार अपन शादी में गए जब पहना था। शादी में गए थे जब? एक बार गए थे ना अपन शादी में। ठीक है, वो उधर वाले गार्डन में तब पहना था मैंने उसको। फिर उसके बाद वो मुझे टाइट तो हो गया था, जब से रखा ही रखा टाइट हो गया। तो अब रखे ऐसे ही रहेगा। नहीं, मैंने पता है उसको और क्यों कर लिया, मैंने सोचा सबको समझा भी दूंगी किस तरह से कब कुर्ते को लूज करना है, इसलिए मैंने और कर लिया था प्रीति उसको। ठीक है, तो अच्छा किया फिर। सबको हाँ, क्योंकि सब काम में ही हो जाएगा। पहनो नहीं पहनो तो वो तो तुम्हारा वैसे भी रखा था तो अब रखा ही रहेगा। हाँ, सब लोग तो सीख जाएंगे ना। हाँ, ये सही है। फ्रेंड्स, ये रहा आज का खाना। इसमें बने हुए हैं नमकीन चावल और रोटी और दाल की सब्जी। और गुड़िया ने मुझे अचार नहीं दिया। क्यों गुड़िया, तुमने मुझे अचार क्यों नहीं दिया? दीदी को खाना दो या ना दो, अचार जरूर दे दिया करो। रोटी एक कम कर दोगे चल जाएगा, पर अचार जरूर देना, भले सब्जी मत देना। हाँ जी, अच्छे जी अच्छे। और पता है प्रीति, ये चावल कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पता है ये ध्रुव ने बनाया है। पता है, वो तो पता है मुझे, ये तो पता था, लेकिन मैं सभी को बता रही हूँ कि ये चावल ना आज ध्रुव ने बनाया है। फ्रेंड्स, खाना हम सभी लोगों ने खा लिया है और आज जो मैंने आपको सिखाया था कुर्ती को लूज कैसे करना है, कुर्ती में पाइपिंग कैसे लगाना है, चौक दामन पर पाइपिंग कैसे लगाना है, और अगर आपकी कुर्ती में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है तो उसको कैसे सही करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया वो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए मैं और किस टाइप से चीज़ें सिखाऊं, मतलब कटिंग स्टिचिंग नहीं, क्योंकि कटिंग स्टिचिंग मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है ब्लॉग बनाना, और फिर ब्लॉग में मैं आपको कुछ थोड़ी छोटी छोटी टिप्स देती रहूं, तो आप उस टाइप से मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि कटिंग स्टिचिंग तो प्रीति बताती ही है ना आप सभी को, तो इसीलिए। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल बनाए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।